बनारस एक ऐसा शहर है जहाँ पे संत और महात्माओं की जन्मदिन हो या महापरिनिर्वाण दिवस हो, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और इस समय कचहरी पे है और पीछे देखिए कि बाबा साहब की प्रतिमा है और बाबा साहब को मानने वाले तमाम लोग हैं। आगामी 6 दिसंबर को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस है और किस तरीके से ये लोग मनाने जा रहे हैं, सीधे तौर पे इनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए कि इस बार किस तरीके से आप लोग आयोजन करने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाता है कि आप ये लोग संगठन से हैं और राजनीतिक संगठन से आप लोग नहीं हैं, लेकिन राजनीतिक संगठन भी अपने वोट की राजनीति करने के लिए मनाते हैं, लेकिन आप लोग किस तरीके से मनाने जा रहे हैं? हम कर्मचारी लोग हैं। वाराणसी जनपद और अगल बगल के जनपदों के तमाम अधिकारी और कर्मचारी सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि के 8 बजे तक लगातार जैसी उनके छुट्टियां मिलती हैं, जैसे उनके कार्य से थोड़ी फुर्सत मिलता है, वो अनवरत इस प्रांगण में आते हैं, बाबा साहब को पुष्प अर्पित करते हैं और संगोष्ठी में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हैं। यह एक ऐसा चौराहा है, कचहरी पार्क का ये ऐसा चौराहा है कि यहाँ सभी राजनीतिक पार्टी के लोग भी आकर बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन यहाँ जो व्यवस्था है, यहाँ जो मंच है, यहाँ जो पंडाल लगा हुआ है, यहाँ जो माइक लगाया जाएगा, यहाँ जो मैटिंग लगाई जाती है, यहाँ जो कुर्सियाँ लगाई जाती हैं, यहाँ जो पुष्प से सजावट किया जाता है, ये सारी की सारी व्यवस्था केवल और केवल कर्मचारी लोग ही अपने तरफ से करते हैं। लेकिन यह सार्वजनिक जगह है। हम चाहते हैं कि भारत के सभी लोग बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करें। बाबा साहब अम्बेडकर किसी एक समाज के नहीं थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के हर वर्ग के लिए काम किया। उन्होंने भारत के कुछ संविधान जो दिया वह सभी के लिए दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल जो लाया वो भारत की सभी नारियों के लिए लाया था। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत में लोकतंत्र स्थापित किया, वह जन जन के लिए हितकारी है और वही लोकतंत्र है। आप देखेंगे तमाम देशों में कहीं साल भर से युद्ध चल रहा है, कहीं 1.5 साल से युद्ध चल रहा है, कहीं फिलिस्तीन और हमास और इजराइल का युद्ध चल रहा है, लेकिन वह संविधान की ताकत है कि हम हजारों जातियों के मानने वाले लोग भारत में रहते हैं, कई धर्मों के मानने वाले लोग भारत में रहते हैं, लेकिन सब आपस में मिलजुल करके रहते हैं। यह बाबा साहब अम्बेडकर के दिए संविधान के बदौलत ही संभव हो पाया है। अच्छा, एक चीज़ देखा जाता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अपवाद के रूप में कहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने देश के लिए कुछ नहीं किया। उनके लिए कुछ क्या कहेंगे आप? साथियों, जो लोग इस बात को कहते हैं कभी कि बाबा साहब ने देश के लिए कुछ नहीं किया है, शायद उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा नहीं है। शायद उनको अपने ज्ञान के चक्षु को, ज्ञान के क्षेत्र को विस्तृत करना चाहिए। हम किसी भी महापुरुष को देखने का जो मेरा नज़रिया है बहुत संकुचित नहीं होना चाहिए। हम विस्तृत नज़रिया से जब देखेंगे तो बाबा साहब अम्बेडकर दिखाई देंगे कि तत्कालीन जो महात्मा गांधी जी जो भारत के बड़े नेता थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो भारत के बड़े नेता थे, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जी के रिकमेंडेशन पर ही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा का, संविधान निर्मात्री समिति का अध्यक्ष बनाया गया था और वह बाबा साहब अम्बेडकर की योग्यता थी। गांधी जी बाबा साहब अम्बेडकर की योग्यता को स्वीकार करते थे। जब ये चर्चा चल रही थी कि हम भारत का संविधान बनाने के लिए दुनिया के किसी देश से संविधान विशेषज्ञ लाएंगे, गांधी जी ने बड़े कांग्रेस कमेटी में गांधी जी ने इस बात को कहा कि भारत में जो डॉक्टर अंबेडकर हैं उनसे ज़्यादा काबिल दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर की योग्यता को सवर्ण समाज भी स्वीकार करता है। तथाकथित जो लोग हैं अगर वो नहीं स्वीकार करते हैं तो कहीं न कहीं उनका संकुचित दायरा है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस संबंध में अपने विस्तृत विचार दे दिए हैं। जहाँ तक आपने हिंदू कोड बिल के बारे में पूछा, वो भारत देश की समस्त नारियों के लिए, अगर समस्त नारियों के लिए लाभप्रद है, उनके हित के लिए उन्होंने कार्य किया। अगर इसको वही बात हुई कि जब उसको विस्तृत रूप से लोग अगर पढ़ेंगे, खाली सुनी सुनाई बातों पर टिप्पणी करेंगे तो वो तो संकुचित विचारधारा हो गई है। नहीं तो अगर उनको अगर सही मायने में जानना है तो हम बता दें आपको कि
आप तमाम लोगों को पढ़ लिए और तमाम महापुरुषों को पढ़ लिए, लेकिन आप जब तक बाबा साहब को नहीं पढ़े अपने देश के बारे में, आप किसी को समझिए कि कुछ नहीं पढ़े। अगर बाबा साहब को पढ़ लिए तो आप समझ जाएंगे कि आप सबको पढ़ लिए। ठीक है, ऐसे उनका आपकी बात सही है। आप क्या मानते हैं जिस तरीके से, आगे थोड़ा सा आइए, आप क्या मानते हैं जिस तरीके से आज के परिवेश में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बाबा साहब को पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग लगातार अपने समाज को जागरूक करने में लगे हैं कि हमको संविधान ही पढ़ना है और पढ़ाना है। नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। बाबा साहब एक बहुत ब्रॉड उनका वो है, क्या नाम है, चिंतन जो है, जिसको कि सभी लोग, सभी वर्ग के लोग इस पे चर्चाएं करते हैं। कहीं कहीं हमारे भारत में जो जाति का अभी जो असर है वो कहीं ना कहीं सामने आ जाता है। तो या तो द्वेष भाव या न जानकारी की वजह से कभी ऐसी बातें आ जाती है, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन सभी वर्गों में, सभी संप्रदाय में, सभी धर्म के लोगों में बाबा साहब के प्रति एक अच्छी सोच उभर के सामने आती है, ये देखने को मिलता है। हाँ, कहीं कहीं विपरीत बातें आ जाती हैं, उसका भी समाधान हमारे अच्छे लोग मिल करके और शालीनता के साथ संवैधानिक तरीके से जो है उसको हल करते हैं। और हम लोगों का पूरा प्रयास है कि 6 दिसंबर के दिन जो बाबा साहब का एक कल्पना था, जो जिसमें हम लोग को संकल्पित होना है, वो उसी चीज़ को हम लोग इम्प्लीमेंट के रूप में जो है समाज में एक एक जन तक जो है पहुंचाने का कार्य करते हैं कि बाबा साहब ने जो सारे, मतलब संविधान में जो सारे अधिकार और सारी सुविधाएं जो मिली है उसको कैसे हम जन जन तक पहुंचाएं। ठीक है, ये चीज़ है। आप एक सवाल है कि आपको क्या लगता है कि आज के परिवेश में भी संविधान संकट में है? सर, ये निश्चित रूप से जो आपने क्वेश्चन पूछा है बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे भारत में एकदम ऐसे लग रहा है जैसे संक्रमण काल चल रहा है, ट्रांजिशनल टाइम की तरह। और जो निचला तबका है, ST ST OBC है, उसके मन में एक भय समाया हुआ है कि ऐसा न हो कि आने वाले दिनों में संविधान में परिवर्तन कर दिया जाए या नया संविधान लागू किया जाए। ये सारी परिस्थितियाँ जो निचला तबका है उसके दिमाग में ये सब चल रहा है। लेकिन जहाँ तक मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसा कानून विद्वान पूरे विश्व में उस समय नहीं था जब संविधान बना। और संविधान लिखने के लिए जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने PA को भेजा था जॉन एरिन के पास, जो ऑस्ट्रिया का संविधान पैसा लेकर के लिखते थे, जब उनके पास उन्होंने भेजा था तो उन्होंने कहा था उनके PA से कि भाई, आपके देश में बाबा साहब BR अम्बेडकर जैसा विद्वान हो और आप दूसरे के यहाँ घूम रहे हो, इससे बुरा हाल कुछ नहीं हो सकता है। आप बाबा साहब BR अम्बेडकर के पास जाओ, भारत के परिवेश को जितना अच्छा वो जानते हैं, यहाँ के जीवन को जितना अच्छा जानते हैं, यहाँ के लोगों को जितना अच्छा जानते हैं, यहाँ का राजनीतिक आर्थिक जो परिदृश्य है उसको जितना अच्छा जानते हैं, कोई भी विद्वान व्यक्ति विदेशी नहीं जान सकता है। आप वापस जाओ और उनसे ही सिफारिश करो कि भारत का संविधान लिखे। तो जितना बुद्धिमत्ता के साथ 2 साल 11 महीने 18 दिन में जो संविधान तैयार हुआ है वो निश्चित रूप से इतना आसान नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि विगत 67 सालों में जब से आज़ादी मिली है, संविधान पूर्ण रूप से हमारे देश में लागू नहीं हो पाया है। अभी जैसा आप लोगों ने देखा है कि 67 साल लग गए सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब BR अम्बेडकर की मूर्ति की स्थापना होने में। अभी कुछ दिन पहले ही बाबा साहब BR अम्बेडकर की मूर्ति फर्स्ट कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में फर्स्ट कोर्ट के सामने लगी है, जो निश्चित रूप से हम ये समझ सकते हैं कि क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो कैंपस है, वहाँ के जो अधिवक्ता लोग हैं या जो विद्वज्जन हैं। बहुत लंबी बातें हो रही हैं। आप ये बताइए कि यहाँ पे जब संगोष्ठी का भी आयोजन होने है, कहाँ से लोग आ रहे हैं और कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे? सर, 6 दिसंबर की जो संकल्प दिवस के रूप में बाबा साहब BR अम्बेडकर का संकल्प दिवस मनाया जाता है, इसमें बनारस ही नहीं, स्टेट ही नहीं, हम लोग कोशिश करते हैं कि जो हमारे लोग बाहर हैं उनको भी हम लोग आमंत्रित करते हैं। और भारतीय संस्थानों, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, चाहे PSU सेक्टर हो, सभी संस्थाओं के अधिकारी कर्मचारीगण इसमें पार्टिसिपेट करते हैं।
कुछ शाम को आते हैं, कुछ लोग स्पेशली संकल्प दिवस के लिए छुट्टी लेते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, देखिए कि किस तरीके से ये अपनी बातें सारे लोग बताए हैं। ऐसा मानना है कि जो बाबा साहब को नहीं पढ़ा वो समझ जाइए कि किसी को नहीं पढ़ा। आपको बता दें कि सभी चीज़ के हथियार एक ही है, संविधान। संविधान पढ़िए और सुरक्षित रहिए। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे तो हमारे साथ बने रहिए कैंडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।